जय मसीह दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, इस विषय को बड़ी ध्यान से सुने दोस्तों। इस विषय को बड़ी ध्यान से सुने कि इस विषय जो है इसको आपको समझना होगा। 3 आंखें एक राज्य पर, 3 आंखें एक राज्य पर, एक आंखें जो देखती रहती है राज्यों को, वो है प्रभु की आंखें, वो है प्रभु की। दूसरा, विश्वासी की आंखें उसके राज्य पर, विश्वासी की आंखें उसके राज्य पर। तीसरा, शैतान की आंखें उसके राज्य पर। तो अभी कभी आपने इसको सोचा? इस विषय को कभी आपने सोचा? परमेश्वर ऊपर से अपने राज्यों को देखते रहता है, कैसे मैं रखूंगा? विश्वासी उस राज्यों को कैसे देखता है? और तीसरा, शैतान उस राज्यों को कैसे देख रहा? जब यीशु देखता है तो क्या सोचता है? जब आप देखते हैं या हम देखते हैं तो क्या सोचते हैं? शैतान जब देखता है तो क्या सोचता है? तो क्या सोचता है मैं उसको रखूंगा? सबसे पहला, यीशु की आंखें उसके राज्यों को कुछ ऐसी दिखती है। लिखा है 3 बातें कुछ ऐसे दिखती है। 3 बातें, कौन सी 3 बातें? ये आपको समझना होगा। राज्य अपने स्वामी को जाने। पहला नंबर, राज्य अपने स्वामी को जाने। राज्य यानी कि आप और मैं, परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा मुझे जाने, मेरी प्रजा मुझे जाने। तो आपको शरण होगा होशे की किताब 4:6 वचन 4:6 लिखा है, मेरे ज्ञान ना होने के कारण, मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, तूने मेरी ज्ञान को तुच्छ जाना, इसीलिए मैं तुम्हें अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, अयोग्य ठहराऊंगा। तो और इसीलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया है, मैं भी तेरे लड़के वालों को छोड़ दूंगा। तो मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। आज भी भारत और भारत के बाहर जितने भी सभियों को हम उसके राज्यों को जानना होगा। हम जितने भी हैं, हम सभियों को उसके राज्यों को जानना होगा। तो लिखा है, राज्यों अपने स्वामी को जाने। पहला यूहन्ना का किताब 17:3, यूहन्ना 17:3 लिखा है, अनंत जीवन ये है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। लिखा है यूहन्ना 17:3, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने, जिसे तूने भेजा है जाने। यीशु जब आपको और मुझको देखता है, यीशु आपको और मुझको जब देखता है, कैसे देखता है पता है? ये मुझे जानना चाहिए, आपको जानना चाहिए।
आप जो भी हो, जो भी विश्वासी देख रहे हो या देखोगे अपलोड होने के बाद यूट्यूब में, मैं आप सभी को कहता हूं कि आपको भी जब यीशु देखता है ना, आपको भी जब यीशु देखता है ना, उसकी राज्यों देखता है ना, यूट्यूब वाले और फेसबुक वाले, मैं सभी को कहना चाहता हूं, आपको जब देखता है ना, यू आर द किंगडम, यू आर द किंगडम, वो ऐसा देखता है, ये मुझे ठीक से कब जाने, वो ऐसा देखता है, यू आर द किंगडम, और वो कहता है वो मुझे ठीक से कब जाने, कैसे ठीक से, वचनों को ठीक से कैसे जाने, वचनों को ठीक से कैसे समझे, और इन सभी बातों को कहता है कि वो ठीक से जाने, कब जाने। दूसरा, राज्यों, प्रभु का राज्य प्रभु चाहता है, सिर्फ फल नहीं। फिर कहता है आप जाने, पहले कहता है आप उसकी राज्य को जाने, ठीक से समझे। फिर कहता है प्रभु चाहता है उसकी राज्य में सिर्फ फल नहीं, बहुत सा फल लाए, सिर्फ फल नहीं, बहुत सा फल लाए। सुनिए, पढ़ते हैं, लिखा है यूहन्ना 15:8 में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो परमेश्वर कैसे देखता आपको, ताकि आप उसको जानो। परमेश्वर परमेश्वर ऐसे देखता कि आपको, ताकि आप मुझे जानो, परमेश्वर को जानो, यीशु को जानो। अपने अभी उद्धार पाया, 2 महीना पहले, 1 हफ्ता पहले, आज सबको जान रहे हैं, अब जान रहे हो तो, लेकिन आप सब कुछ को जान रहे हो, उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए, 1 साल 2 महीना जो भी आपका है उसी वक्त में आपने लिए, लेकिन सब कुछ जान रहे हो, लेकिन यीशु को नहीं जान रहे हैं, दूसरा कहता है जान गए, अगर जान गए तो क्या करो, आओ, जान गए तो आओ, क्या करो, फल लाओ, बहुत सा फल लाओ, अभी थोड़ा नहीं, बहुत सा फल लाओ। और जिसके चलते ये वचन आपके बीच में रखा है, देखिए यूहन्ना का 15:8 में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, पास्टर, बिशप, विश्वासी, दास दासी, पुरुष, स्त्री, बहुत सा फल लाओ, उसी से पिता की महिमा होती है। तब यही तुम मेरे चेले, तब, और लिखा है तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। आप सभी से मेरा विनती है कि आप जो भी हो, जहां कहीं से भी हो, अपने विश्वास किया, आप ब्रदर, सिस्टर्स, पुरुष, स्त्री, आप कौन कहां से देखते हैं, मसीह लोग, आप जहां कहीं से भी हो, क्योंकि यीशु की कलीसिया यूनिवर्सल है, उसके वसीले से मैं आप सभी से कह रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि बहुत सा फल लाओ। पहले तो यीशु को जानो, अगर जान लिया तो यीशु कहता है बहुत सा फल लाओ। मैं नहीं जानता बीते दिनों में आपने
कैसे प्रचार को लिया, कैसे प्रचार को सुने, लेकिन खरी शिक्षा का प्रचार का माध्यम से आपको ये समझना होगा कि हाँ, आपको एक मकसद दिया गया है। हर एक मसीह विश्वासी को एक मकसद दिया गया है जिसका पूरा करना आपका काम है। आओ और फल लाओ। तो यीशु के पास लौट कर आना होगा। अगर आपने बिगड़ गए हो तो यीशु को पास लौट आए, सारा बुद्धि, प्राण और मन लगाकर एक एक मसीह विश्वासी आपको बहुत से फल लाना होगा। सब मिलकर बहुत से फल लाना होगा। मसीह की राज्यों को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाना होगा। और ये क्यों करोगे? ताकि परमेश्वर पिता की महिमा हो, ताकि परमेश्वर पिता की महिमा हो और आप यीशु के चेले ठहरोगे। आप यीशु के चेलो ठहरोगे, यीशु के चेले ठहरोगे। परमेश्वर का मेरी तरफ से मैं मीको हूँ। परमेश्वर का आवाज मेरी तरफ से एक ईको है। परमेश्वर का मेरी तरफ से मैं ईको हूँ और आवाज परमेश्वर है, मैं ईको हूँ। तो सुनिए, आप सभी भी ईको हो। परमेश्वर आवाज, तो परमेश्वर आवाज है, आप सभी ईको हो। तो वो पूछ रहा है कि पिछले सोया हुआ व्यक्ति, पिछले सोया हुआ विश्वासी, पास्टर, बिशप, कोई भी क्यों ना हो, आप कैसे बिताया? आप ठंडे पड़े हैं 2025 में, 2023 में, 24 में ठंडे पड़े थे, लेकिन अभी 25 आ गया है। आपको वचन को ठीक से समझकर प्रभु की राज्य में आगे बढ़ना। किसी प्रकार का कोई प्रचार नहीं था, जब किसी प्रकार का 2022 में, 2021 में जब कोरोना था, किसी प्रकार का आत्मा जितना नहीं था, किसी प्रकार का प्रार्थना नहीं था, किसी प्रकार का कोई प्रचार नहीं था। वो प्रचार को छोड़कर आज 2025 में आपको मजबूती का साथ एक मसीहों को आत्मिक उन्नति का साथ यीशु को जाने। अगर जान गया तो निकले, प्रचार करे और प्रचार का द्वारा बहुत सा फल लाए। इसीलिए लिखता है फल लाओ। तो तीसरा, राज्यों दुष्ट पर जय पाए। तीसरा, राज्यों दुष्ट पर जय पाए। जब परमेश्वर ऊपर से पृथ्वी को देखता है, महाराष्ट्र को देखता है, गोवा को देखता है, उत्तराखंड को देखता है, कर्नाटका, उड़ीसा, कलकत्ता, बिहार, पंजाब, अफ्रीका, अमेरिका, पुणे, और पूरे वर्ल्ड, भारत के बाहर, पाकिस्तान, नेपाल, जो भी है, जहां कहीं से भी आप लोग हमें सुनते हैं, कहता है कि जय पाओ, जय पाओ, राज्यों दुष्ट पर जय पाओ, राज्यों दुष्ट पर जय पाओ। वचन है, वचन कौन सा है? पहला यूहन्ना 2:13। हे पितरों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ, हे पितरों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है, तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हैं, तुम पिता को जान गए हैं। जो जान गए हैं ना, वो फल लाएगा। तुम पिता को जान गए हैं। जब तुम यीशु को जान गए हैं ना, यीशु के राज्यों को जान गए हैं ना, यीशु के वचनों को जान गए हैं ना, तो कहता है फल लाओ, फल लाओ। तो जब आप कहता है जान जाएंगे, जो जान गए ना, वो फल लाएगा, वो फल लाएगा। और जो जानकर फल लाएगा, वो दुष्ट पर विजय पाएगा।
आप इस बात को बहुत गहरी से लेना है। इस बात को मैं दोबारा बताता हूँ, इतनी गजब की पॉइंट है कि देखो, जो जान गए हैं ना वो फल लाएगा। जो यीशु को जान गए हैं वो फल लाएगा, और जो जानकर फल लाएगा, जो जानकर फल लाएगा वो दुष्ट पर विजय पाएगा, दुष्ट पर जय पाएगा। क्या अद्भुत है, क्या गजब है। जो जान गए हैं ना वो फल लाएगा, और जो जानकर फल लाएगा वो दुष्ट पर विजय पाएगा, दुष्ट पर जय पाएगा। आपको पता है परमेश्वर क्या चाहता है? रोमियो 16:20 में लिखा है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। लिखा है कि परमेश्वर क्या चाहता है? रोमियो 16:20 कहता है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। हमारे प्रभु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। ये मकसद है प्रभु का, ये मकसद है प्रभु का। वो चाहता है कि शैतान किसके पांव का नीचे आए, किसके पांव का नीचे रहे। वो चाहता है परमेश्वर शैतान आपके पांव का नीचे रहे, आपके पांव का नीचे रहे। लेकिन आजकल सब उल्टा हो रहा है, आजकल सब उल्टा हो रहा है। बल्कि शैतान कहता है, मैंने रखा तुमको पांव का नीचे, मैंने रखा तुमको मेरी पांव का नीचे। आप संसार में है, मैं अभी रखूंगा। शैतान की आंखें कैसी दिखती है, तब आप वो कनेक्ट हो जाएगा, तब आप समझ पाओगे। शैतान कहता है, आज मैंने तुमको पांव का नीचे रखा है। जब आप सांसारिक है, संसार में बहुत सारे विषय में आप फंस जाते हैं और उसको लेकर चलते हैं, तो आप उसके पांव का नीचे हैं। यदि अगर आप विजय पाते हो तो आप लूसीफर को पांव के नीचे रखते हो। रिपीट, यदि आप विजय पाते हो तो आप लूसीफर को पांव का नीचे रखते हो। जब आप सांसारिक है, नाना प्रकार के सांसारिक विषय में फंसे हो और आप शैतान के, तब आप शैतान के पांव के नीचे हो। जब आप विजय पाते हो, लूसीफर को पांव का नीचे रखते हो। और आपको पता है यीशु की ये मर्जी है, यीशु की ये चाहत है। कहता है उसी समय में से, उसी समय से, किस समय से? इब्रानियों का 10:12, इब्रानियों 10:13 कहता है। मैं इसको पहले पढ़ूं। इब्रानियों 10:12 और 13 में लिखा है कि लिखा है उसी समय से। किस समय से? इब्रानियों 10:12, इब्रानियों 10:13 में पढ़ता हूँ। इसके पहले वाला वचन, इसके पहला वाला वचन कहता है कि वो क्रूस पे मरा, वो क्रूस पे मरा, जी उठा, ऊंचे पर चढ़ाया गया, ऊंचे पर चढ़ाया गया, जी उठा। कहता है कि उसके बाद उसी समय से, फिर उसी समय से इसकी बाट जो रहा है, इसकी बाट जो रहा है। तो कि किसके बेरी, देखो इसको आपको समझना होना कि उसके बेरी उसके पांव का नीचे पीढ़ी बने फुटटुल, उसके बेरी उसके पांव के नीचे पीढ़ी बने, यानी कि फ्रूटटुल। किसके? कलेसिया के, कलेसिया के। कलेसिया कौन है? यीशु की दुल्हन। दुल्हन कौन है? कलेसिया। दुल्हन कौन है? कलेसिया, जिसका दूल्हा कौन है? यीशु। क्या अद्भुत है, तो क्या गजब है। क्या इस लेवल पर 2025 में आप और हम जा सकते हैं? आप और हम जा सकते हैं? ये क्वेश्चन है, जिसके चलते ये पहली आंख किसकी? प्रभु की। जब आप
को देखता है, आपको ऐसे देखता है प्रभु। दूसरा, विश्वासी की आंखें राज्य के प्रति। तो विश्वासी जब परमेश्वर के राज्य को देखता है तो कैसे देखता है? मैं एक व्यक्ति का एग्जाम्पल रखूंगा। उसका नाम है मूसा। कौन है? मूसा। लिखा है मूसा की आंखें कहाँ लगी थी। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 24 से लेकर 26 तक में लिखा है कि विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। विश्वास से पुत्र कहलाने से इनकार किया। क्यों? वचन 26 कहता है, इसीलिए कि उसे पाप में यानी कि मिस्र में जीवन बिताते समय में पाप में थोड़े दिन के लिए थोड़े दिन के लिए पाप में मिस्र में रहते वक्त में थोड़े दिनों में सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम समझा। उसके पास ऑप्शन था। किसके पास? मूसा का पास और रास्ता था। मिस्र का राजा बन सकता था। उनके पास में ऑप्शन था। 50,000 टन सोना, उससे भी ज्यादा सोना उसका वो मालिक बन सकता था। इतना सोना था मिस्र में, बात नहीं सोच सकते आप। इतना सोना था, सबका मालिक वो बन सकता था। लिखा है ना, पाप में थोड़े दिनों से सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ में दुख भोगना उत्तम समझा। क्यों? वचन 26 कहता है, मसीह के कारण जो प्रश्न करते हैं ओल्ड स्टेटमेंट में यीशु कहाँ है, ओल्ड स्टेटमेंट में जीसस कहाँ है। ये दो पॉइंट को देखो। लिखा है वचन 26 में, मसीह के कारण जो प्रश्न करते हैं, मसीह के कारण कहते हैं ना, प्रश्न करते हैं ओल्ड स्टेटमेंट में यीशु कहाँ है। इसको सुनो तो सुनो, लिखा है मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें, लिखा है, फल पाने की ओर लगी थी। मूसा की आंखें कहाँ थी? फल पाने पर लगी थी, राज्य की फल पाने पर लगी थी। ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखें संसार पे नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखें फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, रील पर नहीं है, कोई पिक्चर पे नहीं, कोई थिएटर पे नहीं था, पैसे के लालच नहीं था, सांसारिक जीवन पे नहीं था। उनकी आंखें फल पाने की ओर थी, फल पाने की ओर लगी है। क्या 2025 में आप ऐसा जीवन जी रहे हैं? ऐसा जीवन जीने का वादा कर रहे हैं प्रभु से? मैंने एक प्रश्न रखा है, ये प्रश्न रखा है, आज अपनी आंखें मूसा की तरह है? क्या आज आपकी आंखें मूसा की तरह है? सोच को देखिए जरा, आज आपकी आंखें कहाँ है? जब आप परमेश्वर के राज्य को देखते हो तो कैसे देखते हो? और एक उदाहरण बच्चन को सुनिए। मत्ती 9:36 लिखा है, कहते हैं कि जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों को तरस आया, क्योंकि वे इन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो, बैकुल और भटके हुए से थे। तो यीशु को तरस किस पे आई?
किसको? राज्य। राज्य, राज्य मतलब उसके लोग। यीशु जब देखता है ऐसे देखता है, तरस आया। तो मूसा जब देखता है ऐसे देखता है। अभी प्रश्न उठता है कि आप कैसे देख रहे हो? मसीह जनता, एक विश्वासी, आप कैसे देख रहे हो? प्रश्न उठता है। आप कैसे देखते हो आपको शहर को? आप कैसे देखते हो आपको पड़ोसी को? आप कैसे देखते हो एक नगर को? आप कैसे देखते हो गांव को, पूरी विश्व को? मैं जब भी काम पे होता हूँ, तो मैं जब भी काम पे होता हूँ या ट्रैवल करता हूँ, और मैं जब लोगों को देखता हूँ, और मैं जब न्यूज में देखता हूँ, तो 31 फर्स्ट नाइट जो सेलिब्रेट करते हैं, लोग पहाड़ पे चले जाते हैं, लोग यहाँ चले जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, लाखों की तादाद में आप जाते रहते हैं, और ना जाने किस किस के आगे माथा टेक रहा होता। लकड़ी के पीछे, पत्थर का आगे, मनुष्यों के आगे, बाबा के आगे, मौलाना के आगे, संत के आगे, और किसको किसको ऐसा ऐसा के आगे आप माथा टेकते रहते हैं कि ऐसा करने से उनको लगता है कि मेरी जीवन सफल है, 2025 अच्छी तरह बीतेगी, इनको लगता है। तो एक डर के कारण ऐसा हो रहा है। जब मैं वो दिखाता हूँ, देखता हूँ, जब मैं वो देखता हूँ, मेरा मन में प्रश्न उठता है, इनके ऊपर तरस आता है, इनके ऊपर तरस आता है। इनका क्या होगा? इनका कैसे होगा उद्धार? इनका क्या होगा? इनके ऊपर तरस आता है। तो क्या ऐसी सोच आपकी है जो अभी देख रहे हैं? मसीह जनता, यीशु विश्वासी, हर एक को मैं पूछ रहा हूं, क्या ऐसी सोच आपकी है? मीनाक्षी जी, आपको स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का महान नाम में। इस वीडियो में बने रहे, मजबूती का साथ फॉलो करते जाए, देखते जाए। तो मसीह जनता, क्या ऐसी सोच आपका है? सोच को देखिए, मसीह को कैसे तैयार रहना है, मसीह को कैसे मजबूत होना है, कैसे आंखें मसीह की रहना है। आप जरा सोच को देखिए। एक व्यक्ति जिसका नाम है पौलुस, लिखा है, कैद में होकर भी पौलुस की चिंता, कैद में होकर भी पौलुस की चिंता। ये कैद में था, आइए देखते हैं किसकी चिंता। दूसरा करंथियों 11 अध्याय 28 में लिखा है, और बातों को छोड़, क्योंकि वो और बात करता था, उसको छोड़। तो कहता है, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं कर रहा हूं। जब कलेसियाओं की चिंता, जब सब कलेसिया, लिखा है सब कलेसिया, जब नहीं सब कलेसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। कहां पर बैठकर, कैद में, जेल में रहकर प्रतिदिन मुझे दबाती है। मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे लिए खाना नहीं आ रहा है, ये चिंता नहीं है। मैं जेल में हूँ, मुझे कब छूटूंगा, ये चिंता नहीं है। मुझे कोई चेले नहीं मिलने आ रहा है, ये चिंता नहीं है। जेल में पड़े पड़े कलेसिया की चिंता है कि क्या हुआ शहर का, क्या हुआ कलेसिया का, क्या होगा देश का, क्या होगा विश्वासी जो अविश्वासी है उसका, और क्या होगा विश्वासी को कैसे मजबूत करेंगे, मसीह को, राज्यों को कैसे मजबूत करेंगे। ऐसी चिंता के साथ बातें करता है पौलुस। पहला करंथियों 7:32 कहता है, यहाँ पे जब किसी ने पूछा, पहला करंथियों 7:32 में, यहाँ पे जब किसी ने पूछा कि शादी के बारे में, शादी
शादी के बारे में आपका क्या कहना है? बात करते करते उन्होंने कहा, सो मैं चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो विवाह की। क्या कहता है? सो मैं चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो विवाह की, शादी की तुम्हें चिंता ना हो। क्यों लिखा है कि क्योंकि अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न करूं, प्रभु को कैसे खुश रखूं, प्रभु को कैसे पसंद रखूं, कैसे प्रभु को खुश रखूं। वचन 33, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है। परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहती है कि अपनी पत्नी को किस तरीके से पसंद रखे, बात को समझो। वचन 34, विवाहिता और अविवाहिता में भेद है। विवाहिता और अविवाहिता में भेद है। तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये कॉन्टेक्स्ट क्या है? चिंता किसकी? प्रभु की। किस पर? प्रभु की बातों पर चिंता। लिखा है प्रभु की बातों की चिंता। आपने कभी पता लगाया कि कहाँ पे आप जा सकते हो प्रभु का राज्य को बढ़ाने के लिए? कहाँ पे सुसमाचार सुनाने जा सकते हो? कभी सोचा? कभी मन में आया इस घर में सुनाओ, इस पड़ोसी को सुनाओ, इस गांव में जाओ, इस शहर के जाओ, जहां कहीं भी आप जाते हो? कभी सोचा? पौलुस सोचता था, चिंता था, यानी कि प्रभु की राज्यों की बातों की चिंता। और कुछ लोग कहते हैं, भाई साहब चाहते हैं कि आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि आप, भाई साहब आप मुझे टेंट करो, मैं प्रभु की सेवा करूंगा। आप परमेश्वर की वचन को सीखकर पूरी दुनिया को बचाने का काम को हम लूंगा। कभी सोचे हो आप? क्योंकि पूरी कलीसिया का हाथ में, पूरी मानव जाति की उद्धार की रास्ता प्रभु ने दी। एक मसीहों को, हर एक को सुसमाचार सुनाना है। प्रभु की द्वारा मनुष्यों का उद्धार। ये बातें को अभी आप सोचे हैं? प्रभु की बात को रखे हो? प्रभु की बातों की चिंता है आपकी? भाई साहब आपको नहीं पता, कहता है ना विरोध बहुत हो रहा है। अरे भाई साहब आजकल का विरोध तो चिल्लार में है। उन दिनों का पहले सदी की कलीसिया की तरह नहीं। पत्रोस, पौलुस और यीशु के टाइम का विरोध तो अभी बिल्कुल नहीं है, कंपेयर में नहीं है। उस टाइम का विरोध भयंकर था। तो जिसके चलते चाहता हूं कि इन बातों को समझो। वचन 34 कहता है कि अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वो देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो। लिखा है अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वो देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो। परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपनी पत्नी को प्रसन्न कैसे रखे। तो आपने सुना दूसरी आंख अब बातें करता है। तीसरी आंख में आ रहा हूं। अभी ये हो गया दूसरी, अभी आ रहा हूं तीसरी आंख। लिखा है शैतान की आंख राज्य पर। लिखा है शैतान की आंख राज्य पर कुछ इस तरह है। सुनिए किस तरह है। लूसीफर 24/7 एक ही फोकस है लूसीफर का, यानी कि शैतान का। उसके जितने भी सेना
उसके जितने भी डिपार्टमेंट, उसके जितने भी वाहिनी, उनके जितने भी क्या कहता है कैंडिडेट्स, उसके जितने भी कार्यकर्ता, उसने सभीयों को एक ही चीज पर फोकस फैला है, फोकस करने को लिए रखा है। वो फोकस क्या है कि ऑफ द फोकस है, फोकस ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, फोकस ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। उसको देखते रहो, उसको देखते रहो। लिखा है शैतान का सबसे पहला काम राज्य के आत्मिक लोगों पर आंखें रखना, राज्य के आत्मिक लोगों पर आंखें रखना, आत्मिक लोगों पर आंखें रखना। अभी आपको मैं वचन भी दूंगा और प्रूफ भी दूंगा। तो लिखा है राज्य के आत्मिक लोगों पर आंखें रखना। उसकी आंखें मुझ पर है, उसकी आंखें आप जो देख रहे हो मसीह, आप जो देख रहे हो पास्टर, आप जो देख रहे हो वर्शिपर म्यूजिशियन, आप पर है। खरी शिक्षा के जितने भी पास्टर्स है, ऑनलाइन मुझ जैसा प्रचारक है, उन स्पीचर है, उसकी आंखें, शैतान की आंखें मुझ पर है, आप पर है, हर एक मेंबर्स पर। तो जो भी आप लोग प्रभु का काम कर रहे हो, आप ऊपर से शैतान की आंखें आप पर है, शैतान की आंखें आप पर है। और इस पृथ्वी पर देश विदेश जहां कहीं से भी जो खरी शिक्षा के साथ मसीह का सच्चा प्रचार, सच्चा काम कर रहा है, उसके ऊपर खास कर को शैतान का आंखें है। क्यों रख रहा हूं? आपका आत्मिक जीवन खराब करना उसका मकसद है। एक मसीह का आत्मिक जीवन खराब करना उसका मकसद है। आपका प्रार्थना का जीवन खराब करना उसका मकसद है। आप बाइबल स्टडी करने का जीवन कैसे बिगाड़े उसका ये मकसद है। सच्चाई से प्रचार को कैसे बंद करे, सच्चाई प्रचार को कैसे लोगों ना सुने, उसका मकसद ये है शैतान का। मसीह लोग मसीह लोग आपस में झगड़ा करो, ये शैतान चाहता है, ये शैतान का काम है। मुझे ताज्जुब लगता है कि न्यूज पे आ रहा है, कहता है कि चारों तरफ एक प्रचार है कि चारों तरफ माहौल ऐसा है, आज इंसानों का गुस्सा चारों तरफ आज ऐसा है, गुस्सा कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। सड़कों पे गुस्सा, रोड पे गुस्सा, घर पे गुस्सा, पड़ोसी पे गुस्सा, भाई बहन पे गुस्सा, माँ बाप पे गुस्सा, सिग्नल पे गुस्सा, गाड़ी रुकाओ वहां गुस्सा, बिजनेस पे गुस्सा, ऑफिस में गुस्सा, कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिस में, दुनिया भर में हर एक क्षेत्र में गुस्सा, क्रोध, ये गुस्सा। और जिसके चलते परिणाम ये हो रहा है कि लोगों का एक दूसरे के साथ नहीं बनती, एक दूसरे का साथ नहीं मिलता, ऐसा लगता है कि काट खाएगा। कुत्ते को इतने नहीं लड़ते, कुत्ते ने इतने नहीं लड़ते जितने आज इंसान लड़ रहे हैं। तो ऐसा लोगों को मैं कहना चाहता हूं, इसमें मसीह भी अगर हो, मैं कहना चाहता हूं, पास्टर बने क्यों है आप? पास्टर बने क्यों है आप? कुत्ता बिल्ली जैसा झगड़ा करना है तो? क्योंकि ये सब छोड़कर, पता है क्यों ये सब छोड़कर आना है आपको? क्यों? क्योंकि तुम लोगों की वजह से मसीह की नाम खराब हो रही है, काम खराब हो रही है और मसीहत खराब हो रही है। इससे बेहतर है कि तुम मसीह को छोड़ दो, मसीह ही को छोड़ दो। बाइबल को हाथ लगाने का या बाइबल लेकर चलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ऐसों को मैं कहता हूं जो ऐसा स्थिति में चलते हैं। यही तो लिखा है ना, यूहन्ना पहला यूहन्ना 4:20 में यही तो लिखा है, जिसे तुम देखते हो उसे तुम मोहब्बत नहीं रखते,
वचन कहता है जिसे तुम देखते हो उसे तुम मोहब्बत नहीं रखते, उसको कैसे मोहब्बत रखना है वो नहीं रखते। और तब फिर कहता है उसको कैसे मोहब्बत करोगे जिसको तुम देखते तक नहीं हो। आप सोचो, आप इंसानों से, ये वचन से आपको क्या लगता है? पहला यूहन्ना 4:30 और एक बार पढ़ो, जिसे तुम देखते हो उसे तुम मोहब्बत नहीं रखते, जिसको मोहब्बत, उसको कैसे मोहब्बत करोगे? फिर कहता है उसको कैसे मोहब्बत करोगे जिसको तुम देखते तक नहीं हो। तो मेरा प्रश्न है ऐसा लोगों से, और अभी जो मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी को बी अलर्ट, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि अपने को बदलाए, अपने को बदलाए। और आप लोगों से भी क्या ऐसी बातों में रखना आपको लगता है नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कई जिंदगी बदलेगी आपकी एक प्रचार में। आप लोग भी प्रचार को रखें। मेरी विनती है सेवकों से, मसीह लोगों से, अपने आप को परिवर्तन कर लो, अपने आप को परिवर्तन करो। तो शैतान की आंखें आज सेवकों पर है, शैतान की आंखें आज खास कर को जो आत्मिक जीवन जीना चाह रहा है उसके ऊपर है। उसका आत्मिक जीवन कैसे खराब करूं, ये उसका लक्ष्य है शैतान की। और सबसे बड़ी रणनीति शैतान का राज्य की संतान को सांसारिक बनाए। शैतान की सबसे बड़ा रणनीति राज्य की संतान को, परमेश्वर की राज्य की संतान को कैसे सांसारिक बनाए। आपको पता होगा, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं, जितने भी आप लोग जुड़े हो, आप सभी को स्वागत करता हूं कि मजबूती से बने रहे। और जहां तक हो सके यूट्यूब में, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में, तीनों प्लेटफॉर्म में लोगों तक वीडियो को शेयर करें ताकि सत्य को लोग जाने, शैतान से लोग बचे, अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देकर अपने उद्धार को सुरक्षित करें। तो मैं बताऊं, आपको पता होगा यीशु के पास भी आया था, यीशु ने क्या कहा? यीशु के पास भी शैतान आया था, यीशु ने क्या कहा? डांट लगाई। कैसे डांट लगाई पता है? गेट आउट, गेट आउट, ऐसे डांट लगाई शैतान को। आप पैसे की लालच में हो, आप सांसारिक लालच में हो, आप ब्याज पे पैसा लेते हो, आप गलत काम करते हो, आप गलत चीजों में फंसे हो, तो शैतान को आप बिक चुके हो। आपका आत्मा शैतान में बिक चुके हैं, आपका आत्मा शैतान खरीद लिया है। तो ये चीज को आपको समझना होगा, ये चीज को आपको समझना होगा। जब आप शुरू किया था ना, क्यों मैं बताऊं, जब आप मसीह बने थे ना, जब आप काम शुरू किए थे ना, प्रभु को अपना जिंदगी दिए था ना, आप ऐसा नहीं थे, सांसारिक जीवन नहीं जीते थे, प्रभु के काम करते थे, वचन में बनते थे, प्रार्थना करते थे, लोगों को सच्चाई बताते थे, सत्य का प्रचार करते थे। लेकिन आज शैतान आपको भटक दिया है। और इस वीडियो का द्वारा अगर आपको कुछ हेल्प हुआ, अगर आपको कुछ मदद हुआ, तो जरूर आप बदले। मैं सभी को कहना चाहता हूं, आप बदले। जब आपके भूख थे ना, जब आपके भूख थे तब आप आत्मिक थे। जब आप बन गए ना बड़े, तब आपने सब कुछ अपना शैतान को बेच डाले हैं। ये बात को आपको समझना होगा। तो आपके ये सबसे बड़ा धोखा ये शैतान का है, क्योंकि आप पीठ पीछे, मुंह में एक कहते हैं, पीठ पीछे और कुछ करते हैं। तो ये नहीं होना। आप मसीह हो ना, आपको समझना होगा। तो ऐसे ही ये ऐसे गंदगी जीवन से आपको निकालना है। तो शैतान का आंखें आत्मिक लोगों पर होता है,
आत्मिक लोगों पर रहती है। क्यों? वो सेवक हो, वो विश्वासी हो, वो दास हो, दासी हो, स्त्री हो, पुरुष हो। क्यों? सुनिए, आप सब आयुब को जानते होंगे। आयुब का एक उदाहरण दो। आयुब लिखा है, पहला आयुब 6 से 8 तक मैं पढ़ूंगा। लिखा है, कहते हैं एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्रों यानी कि स्वर्गदूत एंजल्स उसके सामने उपस्थित हुए, उनके बीच शैतान भी आया। सुनिए वचन 7, तो यहोवा ने शैतान से पूछा, एलोहिम ने पूछा, खुदा ने पूछा कि तू शैतान तू कहां से आता है? पूछ रहा है, कैसे आ रहा है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते और टोलते टालते आया हूं। ऐसी घूमते घूमते आया हूं, ऐसी घूमते घूमते आया हूं। अभी सुनिए वचन 8 को। वचन 8 कहता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या पूछा? मौसम कैसा है? नहीं पूछा। क्या पूछा? जमीन में सब ठीक है? नहीं पूछा। क्या पूछा? फिर पूछा, पता है क्या? तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया? तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया? तो अब इसमें क्या पता चलता है? शैतान का ध्यान लोगों पर रहता है। इसका मतलब शैतान का ध्यान लोगों पर रहता है। लिखा है ध्यान दिया। 24 आवर्स शैतान का काम एक ही है, लोगों को फंसाओ। क्योंकि उसके तुल्य लिखा है, देखिए, क्योंकि उसके तुल्य, किसके तुल्य? आयुब के तुल्य परमेश्वर खुद कह रहा है। सुनिए, उसके तुल्य, किसके तुल्य? आयुब के तुल्य खरा, खरा क्या क्या है? देखिए, खरा, सीधा, मेरे भय मानने वाला, यहोवा के भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला, हर बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। परमेश्वर खुद कह रहा है, आयुब की गवाही दे रही है, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा इसका मतलब है आयुब को जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। कौन गवाही दे रही है पता है? परमेश्वर खुद गवाही दे रही है, खुद गवाही दे रहा है। तो और आपको पता है इसके आगे की लाइन लूसीफर ने क्या कहा? आपने चारों तरफ, लूसीफर ने क्या कहा? आपने तो चारों तरफ बाड़ा बांध दिया है। तो जिसके चलते मैंने ये वचन को रखा, इस वचन को समझो। सबोदेशक 10 का 8 लिखा है, जो गड्ढा खोदे वो उसमें गिरेगा, जो गड्ढा खोदे उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको क्या करेगा? सांप डसेगा। सांप यानी कि कौन? शैतान, लूसीफर, वही पुराना सांप। इसका मतलब क्या है? आपने जैसा ही बाड़ा तोड़ा, शैतान कहता है अब मैं काम शुरू करूंगा, अब मैं तुझे बिगाड़ूंगा। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि लूसीफर की आंखें आत्मिक लोगों पर रहती है और ये आपका जीवन खराब करता है, खराब करना चाहता है। और आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ मसीह से कि पिछले समय आपने बहुत ही टाइम पास कर लिए, लेकिन अभी नहीं। 2025 से एक चुनाव कीजिए, अपने मन को एक निर्णय लीजिए दिमाग में, मैं शैतान का एक भी काम को नहीं करूंगा। जो प्रभु कहता है उस पर मैं चलूंगा, ये निर्णय लीजिए। तो यीशु को प्रभु कह लेना, यीशु को प्रभु आप डिक्लेयर करें। हर किसी को मैं कह रहा हूं, यीशु को प्रभु डिक्लेयर करें। मसीह जनता सभी को मैं कहना चाहता हूं, यीशु को डिक्लेयर करें प्रभु बोलकर। 2025 पर प्रभु यीशु अपने मुंह से बोलिए और पूरे साल की आखिरी तक अपने मुंह से अभी बोलिए, अभी प्रेजेंट बोलिए, प्रभु यीशु प्रभु है।
और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको बताओ। हर मिनट, हर पल, हर समय, हर दिन, हर रात, 24/7, एक एक सेकंड प्रभु को आप ऊपर रखिए। फर्स्ट प्रायोरिटी प्रभु को ऊपर रखिए। और ऐसा करने के लिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक विश्वासी, हर एक विश्वासी आप यीशु को सबसे प्रथम रखें। सबसे कोई भी काम, कोई भी कुछ करने से पहले यीशु के पहले स्थान आपका जीवन में होना चाहिए, उसके नाम पर होना चाहिए। ऊपर रखिए, यीशु को प्रथम रखिए। जीसस शुड बी क्या कहे सेंटर, जीसस शुड बी फर्स्ट। इसीलिए कहता हूं इन सभी बातों को याद रखो और परमेश्वर को धन्यवाद दे कि परमेश्वर कहता है 3 आंखें, प्रभु की आंखें उसके राज्य पर देख रही है। विश्वासी की आंखें उसके राज्य को देख रही है और शैतान की आंखें उसके राज्य को देख रही है। आप जानते हैं कि आपको कैसे जीवन जीना, कैसे मसीह में मजबूत होना, कैसे प्रार्थना करना, हर चीजों को आपको ये ठीक से करना है। चलिए प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। स्वामी, मैं जानता हूं प्रभु, आपने एक बड़ी योजना का साथ हम सभियों को प्रभु इस दिन पर, इस प्लेनेट पर लेकर आए हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, मेरे जीवन को आज से 5 साल पहले आपने मुझे चुना, मेरी जीवन को बदला। और वैसे ही यहाँ जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जितने भी देखेंगे, जितने भी विश्वासी है, उनको जीवन को भी आप बदलाएं प्रभु जी। मकसद पूरा करें प्रभु, मकसद को पूरा करो प्रभु। और इन पृथ्वी पर अगर हम जी रहे हैं, सलामत है, 4 वक्त की रोटी मिल रही है, छत पे सर है, तो पॉकेट में 4 पैसे है, तो हमारी हेल्थ अच्छी है, उसका मकसद क्या है? आप पूरा करो प्रभु। मैं जानता हूं परमेश्वर आप ऐसा करोगे प्रभु जी। हर कलेसिया को आपके हाथों पे सौंपते हैं, आपके निगरानी में सौंपते हैं। शहर को, इस गांव को, पूरी दुनिया को, पूरी विश्व को आपके हाथ पे सौंपते हैं प्रभु जी। देश के नेता मोदी साहब को आपके हाथों पे सौंपते हैं। जितने भी पॉलिटिकल नेता है, आप सभी को, उन सभी को आपके हाथों पे सौंपते हैं प्रभु जी। देश के पुलिस, आर्मी और बाकी सभियों को आपके हाथों पे सौंपते हैं। साथ ही साथ देश के बाहर जितने भी राष्ट्र हैं, लड़ाई चल रही है, आज एक दूसरे से विरोध है प्रभु जी। मैं जानता हूं आप हर एक काम को पूरा करते हैं प्रभु। आज भी इस प्रार्थना में रखता हूं प्रभु, बहुत बड़ा एक डर का साथ आज लोगों ने जी रहा है। पूरी दुनिया में एक दूसरे से विरोध है और ये होने ना पाए प्रभु। आपसे मैं प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं प्रभु। और जो 2020 में प्रभु जी कोरोना वायरस आया था, इससे लोगों ने ऐसी सबक सीखी है, एक ऐसी सीख लोगों ने पाई है कि सच्चे परमेश्वर को जाने। ऐसे ही प्रभु मैं जानता हूं, जब जमीन हिली, जब कोई बात घटी इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, आपने लोगों को सिखाया है। ऐसे ही प्रभु
सत्य को लोग जाने, सत्य को नजदीक आ सके, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। आदर, सम्मान, महिमा सब कुछ मैं प्रभु गौरव आपको देता हूं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, आप सभी को 2025 खूब काम करना है, मसीहों को खूब काम करना है, हम सभी को मिलकर करना है, खरी शिक्षा के साथ प्रभु के राज्य को बढ़ाना है, लोगों को एडुकेटेड करना है। पूरे साल प्रचार, पूरे साल तेजी से लोगों तक जरूरी है सुसमाचार फैलाना, लोगों को बचाना, अविश्वासियों को बचाना, संसार को पाप से बचाना, ये सब मसीहों को करना है। आशा करता हूं इस वीडियो का द्वारा आप कुछ सीखे होंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं फेसबुक में, यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में, तीनों प्लेटफॉर्म में जब प्रभु की आत्मा की ओर से लीड होंगे, मैं जरूर आप लोगों से बात करूंगा, आप लोगों से एक एक वचन का खुलासा देते जाऊंगा। और जो अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन पर आपका यूट्यूब का लिंक है, आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि लोगों तक फैले, सत्य को जाने, उद्धार पाए, प्रभु के राज्य में आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू आप सभी को। जय मसीह की।